आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं रविवार यानी कि 24 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य गलत अवस्था में रहते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनको लिए तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है और सरकार की तरफ से आपको कभी भी कोई भी सहायता नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में सूर्य की स्थिति हमारे कुंडली में सही रहे और अगर गलत भी अवस्था में रहे तो उनकी शांति बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे। आपको उसका एक महा उपाय मैं बताऊंगा जिसको पूरे परिवार सहित आपको जरूर करना है। हमारा जो ये पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद है, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जोड़ लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। आइए अब जानते हैं रविवार 24 मई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, आयन उत्तरायण रहने वाला है। माह पूर्णिमा अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास, अमावस्या के अनुसार अधिक ज्येष्ठ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार ज्येष्ठ मास रहने वाला है। पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। तिथि और नक्षत्र की बात करें, तिथि आज अष्टमी सुबह के 8:52 तक रहने वाला है। तदुपरांत नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मघा सुबह के 6:43 तक रहने वाला है। तदुपरांत पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण वव रहेगा सुबह के 8:52 तक। तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 8:27 तक रहने वाला है। तदुपरांत कौलव करण आरंभ होगा। योग व्याघात दिन के 9:15 तक। तदुपरांत हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। आइए अब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य राशि वृष राशि, सूर्य राशि के बाद चंद्र राशि जो सिंह राशि। सूर्य नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र, सूर्योदय सुबह के 5:26 पे, सूर्यास्त शाम के 7:09 पे, चंद्रोदय दिन के 12:58 पर और चंद्रास्त रात्रि के 1:31 पर होने वाला है। सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और विशेष मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:03 लेकर सुबह के 5:25 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त किसी भी प्रकार के अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्त समय होता है। कुछ सीखना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय बिल्कुल आपका ही रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से लेकर दिन के 12:45 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य आरंभ किया जा सकता है, इसमें आपको सफलता लगती है। विजय मुहूर्त दिन के 2:35 से लेकर दिन के 3:30 तक रहने वाला है। इस समय में केस मुकदमे से संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौदली मुहूर्त शाम के 6:57 से लेकर शाम के 7:21 तक रहने वाला है। शाम का यह मुहूर्त बहुत ही उपयुक्त मुहूर्त होता है। माता लक्ष्मी के घर में इसी समय आगमन होता है। इस समय किसी को उधार नहीं दे, इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:09 से लेकर रात्रि के 9:13 तक ये भगवान शिव की उपासना करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय होता है। भगवान शिव के पुजारी हैं तो इस समय आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप जरूर करें। निश्चित काल देर रात्रि में 11:57 से लेकर देर रात्रि में ही 12:38 तक रहने वाला है। मध्य रात्रि का एक मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। आइए अब आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति की चर्चा कर लेते हैं। आज का शुभ समय दिन के 2:01 से लेकर दिन के 3:43 तक। चर समय सुबह के 7:09 से लेकर सुबह के 8:52 तक। लाभ समय सुबह के 8:52 से लेकर दिन के 10:35 तक। अमृत समय दिन के 10:35 से लेकर दिन के 12:18 तक रहने वाला है। इतने सारे शुभ मुहूर्तों के बारे में हमने जान लिया। अब आइए थोड़े अशुभ मुहूर्त के बारे में भी जान लें ताकि उसकी सावधानियां हम बरत पाए। राहु काल शाम के 5:26 से लेकर रात्रि के 7:09 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल बचना चाहिए आपको। गुलिक काल दिन के 3
43 मिनट से लेकर शाम के 5:26 तक रहने वाला है। दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहने वाला है। पश्चिम दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पर आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन अगर पान खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य बनेंगे। आइए अब आज के शुभ और विशेष मुहूर्त क्या क्या है वो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो व्रत त्योहार में आज ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यमघंट योग आज रहेगा सुबह के 6:43 तक। इस समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए आपको। रवि योग सुबह के 6:43 से आज आरंभ होगा। अग्निवास की बात करें तो अग्निवास आज आकाश में रहने वाले हैं सुबह के 8:52 तक। तदुपरांत अग्निवास पाताल में हो जाएंगे। अब आइए आज के लग्न की चर्चा कर लेते हैं। लग्न क्यों? क्योंकि लग्न से ही विभिन्न प्रकार के मुहूर्त आप निकाल सकते हैं, और लग्न ही किसी भी प्रकार का आप अनुष्ठान करें तो उससे पहले संकल्प करते हैं, उसमें लग्न की आवश्यकता आपको होती है। वृष लग्न सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 6:54 तक। मिथुन लग्न सुबह के 6:54 से लेकर सुबह के 9:09 तक। कर्क लग्न दिन के 9:09 से लेकर दिन के 11:29 तक। सिंह लग्न दिन के 11:29 से लेकर दिन के 1:47 तक। कन्या लग्न दिन के 1:47 से लेकर शाम के 4:04 तक। तुला लग्न शाम के 4:04 से लेकर शाम के 6:24 तक। वृश्चिक लग्न शाम के 6:24 से लेकर रात्रि के 8:42 तक। धनु लग्न रात्रि के 8:42 से लेकर रात्रि के 10:47 तक। मकर लग्न रात्रि के 10:47 से लेकर रात्रि के 12:29 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 12:29 से लेकर रात्रि के 1:57 तक। मीन लग्न रात्रि के 1:57 से लेकर रात्रि के 3:22 तक। मेष लग्न रात्रि के 3:22 से लेकर अगले दिन सुबह के 5 बजे तक रहने वाला है। ये तो हो गई लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महा उपाय की चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो हमेशा ही हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन रविवार को खास करके मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के गरिष्ठ भोजन से हमें दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल सात्विक जीवन शैली अपनाएं। सूर्य देव की विशेष कृपा इससे आप पर बनी रहेगी, और साथ ही आप स्वस्थ भी रहेंगे। सूर्य जो होते हैं वो शरीर के आपके स्वास्थ्य के कारक भी होते हैं। तो ऐसे में अगर सूर्य का उपाय आप करते हैं इस प्रकार का, बिल्कुल सात्विक भोजन रविवार को भी कम से कम अगर आप लेते हैं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कई सारे बदलाव आने आरंभ हो जाएंगे। तो ये तो थे आज का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।